फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, पूज्य मुरुडेश्वर टेम्पल पे। आप देख सकते हो हमारे पीछे कितना बड़ा गोपुरम है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू भटकंती ट्रैवल व्लॉग्स अगेन। तो आज गोवा में लास्ट दिन है, तो अभी बीचेस देख के तो हो गए और हर बीच देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच है। तो अभी आज हम मुरुडेश्वर जाएंगे और महादेव भगवान का दर्शन लेंगे। तो अभी जीता आ रहा है मटेरियल लेके पूरा। मटेरियल है भाई, अभी इसको पैक करना भी पड़ता है। ये ट्रैवलर का लाइफ ऐसे ही ईजी नहीं है। ये बांधो, इसको संभालो, ठीक से भी बांधना है, नहीं तो पीछे के पीछे गिर गया वो भी कौन क्या बोलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले कोई भी वाहन पकड़कर, फ्लाइट पकड़कर या फिर टू व्हीलर से कर्नाटक पहुंच जाइए। शिव भोले की वर्ल्ड में नंबर 2 की सबसे ऊंची मूर्ति कर्नाटक के भटकल तहसील में स्थापित है, जिसे मुरुडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंगलूर से 165 किलोमीटर दूर अरबी समुद्र के तट पर कंडुकी पहाड़ पर यह भव्य दिव्य मूर्ति स्थापित है। गोवा से 200 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो बहुत ही अच्छा सफर आपको दिला सकता है। गोवा से निकल के हम कर्नाटक में एंट्री कर चुके हैं। तो मुरुडेश्वर ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर बचा है। और अभी कर्नाटक में एंट्री करने के बाद ये पहला स्पॉट ऐसा लगा कि यहाँ पे रुक के फोटो खींचने का बहुत मन किया। एकदम सही जगह पे यहाँ फोटो भी होता है, ऐसा लग रहा है, देख सकते हो। तो आते समय रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, एकदम चारों स्टार्ट से एंड तक आजू बाजू में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, पूरी हरियाली है। तो बहुत मजा आएगा। रास्ता भी बहुत अच्छा है, मतलब कुछ तकलीफ नहीं है। हाँ। एकदम मस्त है। तो गोवा से मुरुडेश्वर इजी है राइड, तो कर सकते हैं कभी भी। और उधर जाके शंकर भगवान के दर्शन करोगे तो और ही मजा आ जाएगा। तो चलो निकलेंगे वापस, और 100 किलोमीटर चलना है ऑलमोस्ट। मुरुडेश्वर यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर दूर है। तो जाते जाते हाईवे पे एक होटल पे अभी हम रुके खाना खाने के लिए। सुबह से खाना खाने के लिए ढूंढ रहे थे होटल कहाँ मिलता है। एक्चुअली मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि गोवा से यहाँ तक आने में हमें होटल ढूंढने में बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू अभी हमारे इधर मुंबई से पुणे या फिर कोल्हापुर जब हम जाते हैं तो हाईवे पे बहुत सारे होटल रहते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मतलब बहुत कम दिखी। उसका रीज़न ये भी रह सकता है कि यहाँ पे आने जाने का जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम रहेगा लोगों का, वो भी रह सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कम है।
ऐसा मैं कहना चाहूँगा। अभी बहुत समय के बाद हमें होटल मिला है, चलिए देखते हैं कैसा खाना है क्या। अभी भी वेलकम टू कर्नाटका। तर मित्रांनो तो हिंदी ना सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, पूज्य मुरुडेश्वर टेम्पल पे। आप देख सकते हो हमारे पीछे कितना बड़ा गोपुरम है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा कार्विंग किया है। और एक्चुअली ये जो प्लेस है ये उत्तर कर्नाटका में आता है। उत्तर कर्नाटका में भटकर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी तहसील है, उसमें आता है। मुरुडेश्वर यह भगवान शिव का दूसरा नाम है। अन्य सभी प्रमुख दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी 20 मंजिला गोपुरा बना हुआ है। यह 249 फीट लंबा दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरा माना जाता है। इसके ठीक सामने ही 2 विशालकाय हाथियों का निर्माण किया गया है जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दोस्तों, मंदिर की भव्यता देखकर आपको लगेगा कि यह मंदिर सरकार द्वारा बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मंदिर का आधुनिकीकरण किया गया है और वो यहाँ के एक समाज सेवक और व्यावसायिक RN शेट्टी जी द्वारा बनाया है। मंदिर में जाने से पहले पैर धो के लेना है और यहाँ पे आपके लगेज रखने का भी इंतज़ाम किया गया है। भगवान शिव की भव्य मूर्ति 123 फीट ऊंची है और इसे बनाने में लगभग 2 साल और 5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। दोस्तों, मंदिर के दर्शन का एक टाइम है सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से रात के 8:15 बजे तक यह रहता है। दोपहर के 1 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। सुबह का पूजा का समय सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक रहता है और शाम की पूजा का समय शाम के 7:15 बजे से 8:15 बजे तक रहता है। रुद्राभिषेक सुबह 6 से दोपहर के 12 तक और शाम के 3 से 7 बजे तक रहता है। तो दोस्तों, दर्शन हो गया है हमारा मंदिर का और टेम्पल और शिव की मूर्ति गजब है, गजब। पागल हो जाएगा आप आए आके यहाँ, तो ज़रूर आइए, मिस मत कीजिए। अगर आप 500 किलोमीटर के सर्कल में रहते तो आना इतना मुश्किल नहीं है, आ सकते हैं। क्या है ना कि यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आएगा कि अपनी संस्कृति वो कितनी बढ़िया है। जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तभी हमें इन चीज़ों की मतलब क्या बोलते हैं अहमियत समझ में आती है। तो
तो ज़रूर आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे साइड में सी है, यहाँ पे अच्छा सा मंदिर है। आपको आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, पसंद लगेगा। डिवोशन के साथ साथ आप बीच का भी मज़ा ले सकते हैं, तो परफेक्ट डेस्टिनेशन है ट्रिप के लिए। तो आई विल सजेस्ट 100% यू शुड कम हियर। भगवान महादेव की मूर्ति इस तरीके से बनाई है कि दिन भर इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसकी वजह से मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। इस खास मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुरुडेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का माना जाता है। यहाँ पे महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये जगह वन डे ट्रिप के लिए पर्यटकों और भक्तों के लिए बहुत ही सही जगह है, क्योंकि एक तरफ भगवान भोले के दर्शन और दूसरी तरफ समुंदर की लहरें आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। इधर 10 रुपये पर पर्सन टिकट है। टिकट लेने का काउंटर उधर है। बच्चों के लिए 5 रुपये और रोड्स के लिए 10 रुपये है। तो अभी पैसा नहीं था, कैसे कैसे करके 10 रुपये जमा कर लिए हैं हमने। पर याद रखें कि गूगल पे कार्ड कुछ भी नहीं चलता, आपको कैश ही लाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, अब इस भव्य मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। मृदेश्वर नाम की उत्पत्ति रामायण के समय से हुई है। हिंदू देवताओं ने आत्मलिंग नामक एक दिव्य लिंग की पूजा करके अमरता और अजेयता प्राप्त की। लंका राजा रावण आत्मलिंग प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना चाहता था, और आत्मलिंग भगवान शिव का था, तो रावण ने भक्ति के साथ शिव की पूजा की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। रावण ने भगवान शिव से आत्मलिंग मांगा, तो शिव ने इस शर्त पर वरदान देने के लिए तैयार हो गए कि लंका पहुंचने से पहले इसे कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आत्मलिंग को कभी भी ज़मीन पर रखा जाता है तो उसे हिलाना असंभव होता। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण लंका की यात्रा पर वापस चला गया। इस घटना के बारे में जानने वाले भगवान विष्णु ने महसूस किया कि आत्मलिंग के साथ रावण अमरता प्राप्त कर सकता है और पृथ्वी पर कहर बरसा सकता है। उन्होंने गणेश जी से संपर्क किया और उनसे आत्मलिंग को लंका तक पहुंचने से रोकने का अनुरोध किया। गणेश जानते थे कि रावण एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति था, जो हर शाम बिना किसी असफलता के प्रार्थना अनुष्ठान करता था। जैसे ही रावण गोकर्ण के निकट आ रहा था, विष्णु ने संध्या का रूप देने के लिए सूर्य को मिटा दिया। रावण को अब शाम का अनुष्ठान करना था, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि उसके हाथों में आत्मलिंग होने के कारण वह अपने अनुष्ठान नहीं कर पा सकता था। तभी गणेश जी एक ब्राह्मण लड़के के वेश में उधर आए और रावण ने उनसे आत्मलिंग को तब तक धारण करने का अनुरोध किया जब तक कि वह अपना अनुष्ठान नहीं कर लेता, और उसे ज़मीन पर न रखने के लिए कहा। गणेश ने उनके साथ यह कहते हुए सौदा किया कि वह रावण को 3 बार बुलाएंगे, और यदि रावण उस समय भीतर वापस नहीं आया तो वह आत्मलिंग को ज़मीन पर रख देंगे। रावण ने पाया कि गणेश जी ने पहले ही आत्मलिंग को ज़मीन पर रख दिया था। विष्णु ने तब अपना भ्रम दूर किया और यह फिर से दिन का उजाला था। रावण ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। उसने लिंग को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश की। रावण द्वारा लगाए गए बल के कारण कुछ टुकड़े बिखर गए। कहा जाता है कि लिंग के सिर से ऐसा एक टुकड़ा वर्तमान सूरतकल में गिरा था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध सदाशिव मंदिर लिंग के उसी टुकड़े के चारों ओर बनाया गया है। तब उसने आत्मलिंग के आवरण को नष्ट करने का निश्चय किया और उस आवरण को 37 किलोमीटर दूर सज्जेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया गया। फिर उसने मामले का ढक्कन
16 to 19 किलोमीटर दूर गुनेश्वर अब गुणवंते और धारेश्वर नामक स्थानों पर फेंका दिया। अंत में उन्होंने आत्मलिंग को ढकने वाले कपड़ों को कंडुकागिरी मतलब कंडुका हिल में मृदेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया। मृदेश्वर नाम बदलकर अब मुरुडेश्वर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी इस पवित्र स्थल की ऐतिहासिक पौराणिक कथा। तो यह आपको शिव पुराण में विस्तार से दी गई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हाय गाइज। हेलो। तो अभी हमारा जो मुरुडेश्वर टेम्पल का दर्शन था वो कंप्लीट हुआ है। आपने भी देखा है तो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अभी हम जाने वाले हैं कोल्हापुर, और कोल्हापुर से सुबह निकलेंगे पुणे के लिए। तो वन शॉट राइड पुणे के लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए एक स्टे लिया है हमने। कोल्हापुर में हमारी मामी है तो उसके पास रहेंगे और उसके बाद सुबह निकलेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। अभी हम जा रहे हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर मतलब दानवाड़ बोल के गाँव है, हमारा मामी का, उधर जा रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है बेलगाम से, मतलब कर्नाटका से। तो जाते समय एक शॉर्टकट है, उधर मतलब पूरा घाट सेक्शन है, आजू बाजू में पूरा जंगल है। तो इट इज़ वेरी रिस्की है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक कार दिख रही है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसको कार में थोड़ा डिस्टेंस रखा है 100 मीटर का, और उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं तो सेफर साइड रहेगा। आगे पीछे कोई रहेगा तो नहीं तो अकेले में चलने में थोड़ा डर लगता है। लेट्स गो, इट्स एडवेंचरस राइड।